और देखिए आज एक बार इन्फोसिस का चार्ट रखिए, डे लो पे कारोबार करता हुआ टीसीएस में गिरावट और इनफैक्ट पूरे ही आईटी पैक को देखें तो आज उसमें सबसे ज़्यादा डेंट पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों टूट रहे हैं आईटी इंडेक्स, से बताने के लिए यतिन जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। यतिन जी बताइए, आखिर वजह क्या है, आईटी सेक्टर पे इतना डेंट पड़ता नजर आया है? तो देखिए, एक बड़ी कंसल्टिंग आईटी फर्म केप जेमिनाई, इन्होंने अपने क्वार्टरली अर्निंग्स प्रेजेंट किए और अर्निंग्स में थोड़ी बहुत फीकी बातें कंपनी ने की। इनफैक्ट उन्होंने गाइडेंस भी थोड़ा कमज़ोर रखा और ओवरऑल जो क्वार्टरली नंबर्स थे वो थोड़े कमज़ोर थे। अगर हम केप जेमिनाई की अर्निंग्स के बारे में बात करें तो आज जो उन्होंने कॉशियस आउटलुक दिया है उसके चलते आईटी शेयर्स में गिरावट आपको बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है। उनकी जो 2024 साल के लिए बुकिंग है वो करीब 23.8 बिलियन यूरोस के आसपास है, जो कि एक आधे % की डिक्लाइन दिख रही है ऑन अ ओवरऑल बेसिस। अगर हम केप जेमिनाई के सेक्टोरल चेंजेस की बात करें तो जो की सेक्टर्स है यहाँ भी हमने ओवरऑल कमजोरी देखी है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो जो बुकिंग्स हैं उसके अंदर जो नॉर्थ अमेरिका, जो इनकी सबसे लार्जेस्ट मार्केट है, यहाँ जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू है वो 4% गिरा है। यूरोप में इनकी जो होम मार्केट है फ्रांस, यहाँ भी लगभग सीसी टर्म्स में इनकी आय जो है 3.5% गिरी है। और उन्होंने जो गाइडेंस दिया है 2025 साल के लिए, कैलेंडर ईयर के लिए, वो -2 से +2 के रेंज में दिया है। तो उनको लगता है कि शायद 2025 में अनसर्टनीज के चलते जो हिसाब से उनको क्लाइंट से फीडबैक आ रहा है, शायद ग्रोथ नेगेटिव ना हो जाए। तो नेगेटिव ग्रोथ अगर होती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है आईटी सेक्टर के लिए। और आज इसीलिए आईटी सेक्टर जो है टॉप सेक्टोरल लेगार्ड बना हुआ है। इनफैक्ट 1.5% नीचे है आईटी इंडेक्स, जहां एलटीआईमेंट्री, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे काउंटर्स में 2 से 5% तक का इंट्राडे डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम ईयर टू डेट बात करें तो आईटी इंडेक्स पिछले 1.5 महीने में ब्रॉडली आपको 6% नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, आईटी इंडेक्स पिछले 1.5 महीने में 6% टूटा है और इनफैक्ट जो आप स्टॉक्स गिना रहे थे यतिन जी, विप्रो, इन्फोसिस, इन सब में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। कल आईटी पैक इनफैक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज एक डेंट पड़ता है। शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। लेकिन गौरांग जी, क्या जिस तरीके से आईटी इंडेक्स में आज पर्टिकुलरली हमें दबाव देखने को मिल रहा है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स पे आप बेट लगाएंगे क्या? मिड कैप और लार्ज कैप दोनों के ही मद्देनजर से पूछ रही हूँ मैं। तो श्रेया जी, देखिए, ये एक खबर के आधार पर प्रतिक्रिया है। अब केप जेमिनाई या फिर बाकी अन्य एसेंचर जैसी कंपनियां, मेरा अगर आप निजी मेरी राय पूछे तो मैं इतना प्रभावशाली असर भारतीय कंपनियों में नतीजों को लेकर के आया, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। अगर आप नतीजों पर ध्यान दें तो इस वित्तीय वर्ष में पिछले 3 तिमाही के नतीजे जो हमने देखे हैं, और हर एक नतीजों के बाद जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने अपने कारोबार को लेकर के हमारे और आपके समक्ष रखी हैं, उसको मैं ज्यादा महत्व दूंगा और उसको मैं ज्यादा प्रभावशाली समझूंगा। तो मैं सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को समझ को सरल करने के लिए 6 विकल्प आपके सामने रखना चाहूंगा। 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप और 2 लार्ज कैप में से। तो 2 मिड कैप कंपनियां होगी केपीआईटी टेक और साइंस लिमिटेड। मझौली कंपनियों में परसिस्टेंट सिस्टम्स और एलएनटी टेक्नोलॉजीज। दिग्गज कंपनियों में बाकी कवरेज तो है ही, लेकिन हमें टीसीएस और एचसीएल टेक, ये 6 कंपनियां हैं एक मॉडल पोर्टफोलियो के रूप में आईटी क्षेत्र में, जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। ओके, ये श्रेया ने जिस टॉपिक की बात मतलब यहाँ पे छेड़ी है, देखिए आज सुबह भी जब हम रणनीति डिस्कस कर रहे थे श्रेया, सबसे बड़ा फियर हमारे लिए और कोई तेज़ी में हमको जाने से रोक रहा था तो वो था निफ्टी आईटी। सुबह भी जब हम सिंक हुए थे शुरुआती 15 मिनट में, निफ्टी आईटी गया, लो लगा के गया 40-800 का। अभी भी जब हम सिंक हो रहे हैं तो निफ्टी आईटी ही डे लो पर है। दैट मीन्स हमको एक इंडेक्स जो रोक रहा है वो है निफ्टी आईटी। अब समझ लीजिए आज का लो क्या था। आज का लो है 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जिसको ये 3 दिन से होल्ड कर रहा है। तो आज के लिए, कल के लिए, इस वीक के लिए या फिर आगे भी जो एक कमज़ोर खड़ी हमारे पास खड़ी है वो है आईटी। अच्छा मानस, सुबह भी मैंने प्रश्न पूछा था आपसे और आपने बिल्कुल वाजिब जवाब दिया था कि नहीं जनाब, अभी आईटी पे लॉन्ग नहीं करना चाहिए। और वो एक परफेक्ट व्यू था, क्योंकि अभी भी हम स्केप्टिकल हैं। और आप देखिए कल की कैंडल क्रॉस नहीं हुई। और अगेन मानस, अब हम शायद ड्यूरिंग द प्रोग्राम 200 तोड़ भी दें। शॉर्टी का कोई प्रेफर्ड कैंडिडेट नजर आता है आपको आईटी में? देखिए बिल्कुल, अगर आईटी में शॉर्ट कॉल लेना हो तो मेरे ख्याल से इन्फी पे एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न्स हैं उसको देख के लग रहा है कि इस बार ये 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा और शायद 1760 के आसपास जाने की कोशिश करेगा।
तो अगर एक ट्रेड आईटी क्षेत्र में लेना हो शॉर्ट साइड पे, तो वो इन्फी पे करंट लेवल्स पे शॉर्ट करने की राय रहेगी। मैं कैश लेवल्स बता रहा हूं, तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं। 1831 के स्टॉप लॉस से एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए और टारगेट आपको 1760 1760 के पोजिशनल ट्रेड सेट करने हैं इन्फी पे। फिलहाल ये